हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा था तो हम लोग उसमें ज्योग्राफी के अंतर्गत 11 चैप्टर ख़त्म कर चुके थे। ये हमारा 12वां चैप्टर है जिसका नाम पवन है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन है, उनके आंसर क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं। ऑप्शन है हमारा विषुवत रेखा से उष्ण कटिबंध की ओर, बी ऑप्शन उष्ण कटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर, या सी ऑप्शन अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर, या डी उपर्युक्त सभी। तो व्यापारिक हवाएं जो हैं वो अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, या मानसून पवनें, या समुद्री पवनें। तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें जो है वो होती हैं व्यापारिक पवनें, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यापारिक हवाएं होती हैं नियमित व स्थिर, अनियमित, सी अशांत अनियमित, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो व्यापारिक हवाएं जो होती हैं वो नियमित और स्थिर होती हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है। स्थानीय पवन, सनातनी पवन, या सामाजिक पवन, या ध्रुवीय पवन। तो पूरे वर्ष एक दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन जो है वो सनातनी पवन कहलाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, या गरजता चालीसा। तो उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें जो हैं वो जो है कहलाती हैं व्यापारिक पवनें, इसलिए हमारा ऑप्शन बी ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं। ऑप्शन है ए विषुवतीय निम्न दाब से, या बी अधोध्रुवीय निम्न दाब से, या सी उपोष्ण उच्च दाब से, या डी उच्च दाब ध्रुवीय उच्च दाब से। तो व्यापारिक पवनें जो हैं वो उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज राइट। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है। समुद्री तूफान, या बी दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, या सी उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, या डी प्रशांत महासागरीय धाराएं। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चाकता साठा जो है ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दहाड़ता चालीसा क्या है। ऑप्शन है हमारा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जलधारा, या बी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जलधारा, या सी दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दहाड़ता चालीसा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भयंकर पचासा चलते हैं। ऑप्शन है हमारा ए 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, या बी 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, या सी 50 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के मध्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो भयंकर पचासा जो है वो चलता है हमारा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है। ऑप्शन है हमारा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट, या बी 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के निकट, या सी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट, या डी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। तो चीखता साठा जो है वो
60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट प्रवाहित होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानसून शब्द का तात्पर्य है हवाओं का सदैव एक ओर ही बहना, या बी हवाओं का बहुत तेजी से बहना, या सी हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना, या डी हवाओं के रुख का बदलना। तो मानसून का तात्पर्य है हवाओं के रुख का बदलना, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवा का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, या सी समान तापमान रहता है, या डी तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा गर्मी का तापमान कम हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? चिनूक, फॉन, या खमसिन, या सिरोक। तो अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली हवा जो है वो फॉन कहलाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? टपीरो, या पंपीरा, या हरमट्टन, या कारबुरान। तो अर्जेंटीना में पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली हवाएं जो है वो पैम्पीरा कहलाती हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्र से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ब्रिकफील्डर, नॉर्वेस्टर, या ट्रोमेंटन, या संटावना। तो न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्र में उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा जो है वो नॉर्वेस्टर कहलाती है, इसलिए और ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? फॉन, नॉर्दर्न चिनूक, या संटाना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को चिनूक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फर्स्ट खमसिन मिस्र, चिनूक चीन, सी सिरोक इटली, या डी गिबली लीबिया। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है, खमसिन मिस्र में बहती है, सिरोक इटली में बहती है, गिबली लीबिया में बहती है, लेकिन चिनूक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, चीन में नहीं, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूरोप में जूरा पर्वत से जनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारा तालविंड, सोलैनी, मिस्टल, या जोरान। तो यूरोप में जूरा पर्वत से जनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को जोरान कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो रॉकी पर्वत से उतरने वाली हवा को चिनूक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? मिस्ट्रल, वोरा, खामसिन, या लिपजॉर्ड। तो इसमें जो ठंडी हवा नहीं है वो है हमारा खमसिन गर्म हवा है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा
है? मिस्ट्रल, वोरा, पैम्पिरो या उपर्युक्त सभी? तो इसमें जो है तीनों ये मिस्ट्रल, वोरा और पैम्पिरो तीनों जो है ठंडी स्थानीय हवा है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट, यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? फॉन, मिस्ट्रल, सिरॉक या चिनूक? तो स्विट्जरलैंड के उत्तरी अल्प्स पर विमुख बहने वाली हवा का नाम है फॉन, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिनूक एक है स्थानीय हवा, सनातनीय हवा, स्थायी हवा या समुद्री जलधारा? तो चिनूक जो है एक स्थानीय हवा है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? फॉन अल्प्स पर्वत के पास बहती है, बोरा जो है वो पोलैंड में नहीं बहती, इसीलिए यही जो है सुम्मिलित नहीं है। मिस्ट्रल राइन नदी घाटी में बहती है और खामसिन मिस्र में बहती है, तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुम्मिलित कीजिए चिनूक, सिरॉक, व्रैकफिल्डर और मिस्ट्रल। देशों की जो सेकंड सूची है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इटली। तो इसमें से जो हमारा है चिनूक, वो बहती है कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और सिरॉक बहती है कहाँ पे? इटली में। व्रैकफिल्डर बहती है हमारा फ्रांस में, और मिस्ट्रल बहती है ऑस्ट्रेलिया में। सॉरी, चिनूक जो है वो बहती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और सिरॉक जो है वो इटली में, और व्रैकफिल्डर जो है वो बहती है ऑस्ट्रेलिया में, और मिस्ट्रल जो बहती है वो फ्रांस में। यानी वो हमारा 1 4 2 3 1 4 2 3 का में दिया हुआ है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? तो सिमून, सामून, सिरॉक या समॉल? तो इटली में रक्त की वर्षा लाने वाली हवा को सिरॉक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है? चिनूक, फॉन, हरमट्टन या सिरॉक? तो हिमभक्षी के नाम से चिनूक को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? फॉन, चिनूक, हरमट्टन या सिरॉक? तो डॉक्टर वायु जो है वो हरमट्टन को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है? मिस्ट्रल, हरमट्टन, खामसिन या सिमूम? तो स्थानीय पवन वो अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करने वाली हवा है हरमट्टन, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? ए जोंडा, बी संतावना, सी नॉर्दर, डी चिनूक? तो इसमें से कैलिफोर्निया के फलों के बगीचे को नुकसान पहुंचाने वाली हवा है हमारी संतावना, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? मिस्ट्रल, फॉन, वोरा या वुरान? तो युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होने वाली हवा जो है वो हमारी बोरा है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, या बी रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, या सी मौसम पर निर्भर होकर निम्न विभिन्न दिशाओं में, या डी भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश के मध्य? तो पछुआ पवनें जो हैं वो हैं हमारी भूमध्य रेखा के
30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखा के मध्य, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्री समीर बहती है दिन के समय, रात के समय या सी दोनों समय या डी मौसमी। तो समुद्री समीर जो है वो दिन के समय बहती है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है? वोरा, पुर्गा, मिस्ट्रल या लिब्जार्ड। तो लिब्जार्ड जो है वो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज राइट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इसमें जो है सूची 1 में विली विली, हरिकेन, टाइफून और बांग्यो। सूची 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और चीन। तो इसमें से विली विली जो बहती है वो ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में, और टाइफून जो है वो चीन में, और वाइग्यो जो है वो फिलीपींस में। तो यानी हमारा 2 1 4 3 2 1 4 3 किसमें दिया गया है? 2 1 4 3 ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर या सी पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर वह उड़ती है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? ऑप्शन हमारा लू, सिरोको, फोन या मिस्ट्रल। तो इसमें जो है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहने वाली हवा जो है वो सिरोको है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डोलड्रम क्या है? उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी या उष्णकटिबंधीय पवन विक्षेपण पट्टी या सी उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी या सी उपोष्णकटिबंधीय पवन पट्टी या डी उष्णकटिबंधीय ना पट्टी। तो इसमें से जो डोलड्रम जो है वो है हमारा उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन हमारा एक स्थानीय पवन के लिए, एक ज्वालामुखी के लिए, एक द्वीप के लिए या एक महासागर के लिए। तो सिरोको का प्रयोग जो है वो एक स्थानीय पवन के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराओं में भिन्नता, ताप और दाब में भिन्नता या पृथ्वी का अनंत अक्ष या पृथ्वी का घूर्णन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन डी पृथ्वी का घूर्णन। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल हमारे 41 क्वेश्चन है, इसलिए चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।